नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी अभी इंटरव्यू दे के निकले, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभम ढाका है। कहाँ से हैं सर आप? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, बट मैं अभी ग्वालियर से पीएचडी कर रहा हूँ। ग्वालियर से पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपके? सर मेरा सेकंड बोर्ड में था अभी। सेकंड बोर्ड में। एवरेज कितने टाइम तक चला सर? सर मैक्सिमम 10-12 मिनट्स। 10-12 मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से बने थे? सर क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन थे कि टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बिना फैसिलिटीज़ के कैसे आप कॉलेज वगैरह में काम कर सकते हो। तो मतलब ऐसे जनरल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ करंट से कोई क्वेश्चन बना सर? नहीं। कोई करंट से कोई क्वेश्चन नहीं बना। आपकी हॉबी का कोई क्वेश्चन बना? नहीं, वो भी सर। जैसे कि आपने बताया कि मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर से स्पेशली कोई क्वेश्चन बना? हाँ, ग्वालियर से उन्होंने मतलब पहले जाते ही सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि आप ग्वालियर में इतने साल से पढ़ रहे हो, तो आप ग्वालियर में जो म्यूनसिपैलिटी में पानी आता है वो कहाँ से आता है। और फिर मैंने मतलब मुझे ऐसे गेस किया मैंने कि शायद मे बी सर टिगरा डैम से। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे कौन सी रिवर है, तो फिर मुझे पता नहीं था, तो मैंने मना किया, उनको मुझे नहीं पता। और इसके अलावा ग्वालियर के बारे में और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बाकी फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को उन्होंने दे दिया। फिर वहाँ से क्वेश्चन कैसे बने थे? वहाँ से वही मतलब पीएचडी से रिलेटेड उन्होंने थोड़ा टॉपिक पूछा, तो टॉपिक मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फिर उन्होंने उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं टॉपिक से रिलेटेड। बाकी यही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बने कि आप इसके अलावा उन्होंने एक मतलब सिचुएशन भी दी कि अगर 12 प्लेयर्स हैं और उनमें से आपको 4 को सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। फिर 12 प्लेयर्स का उन्होंने नॉकआउट फिक्सचर्स भी बनाया बोर्ड पे। उसके बाद बस यही होता है। ऐसे सर बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराया, बस उन्होंने बोर्ड पे 12 प्लेयर्स का फिक्सचर बनाने के लिए बोल दिया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, जैसे कि आप मध्य प्रदेश से और कोई क्वेश्चन बनाओ? नहीं, मध्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश की खेल नीति से? नहीं, कोई कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन बनाओ? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। इसके अलावा आप दिल्ली से हो, हाँ। तो वहाँ दिल्ली का कोई क्वेश्चन बना? नहीं, दिल्ली से कोई क्वेश्चन। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? यही बोलूँगा कि जो अपने जहाँ से आप हो या फिर अगर एमपी से आप रिलेटेड हो कहीं किसी भी जगह से, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आए। और सर ने उनके बारे में भी पूछा था, दारा सिंह के बारे में, कि तो शायद उनको मतलब उनके बारे में जानना होगा, तो उनके बारे में पूछा था, तो थोड़ा बहुत मैंने उनके बारे में बताया जितना मुझे पता था। बाकी उन्होंने फिर ये पूछा कि वो कोई चैलेंज करने आया था इंडिया में, तो उनको दारा सिंह ने हराया, तो फिर कौन थे वो, उनका नाम क्या था, तो मुझे ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं था। तो ये था। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इतना वैसा पूछ रहे हैं, आपका जो स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव काम वगैरह से रिलेटेड, ऐसा यही सब पूछ रहे हैं। लीडरशिप पे क्वेश्चन ज़्यादा बने क्या? इस टाइप से क्वेश्चन। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।